भारत में चमड़ा बनाने वाले चमार हैं तो भारत की सीमा के बाहर यानी चीन, रूस, जापान, अमेरिका और यूरोप के चर्मकार चमार क्यों नहीं हो सकते? चमार धोबी, लोहार या सुनार जाति नहीं है, हुनर और व्यवसाय है, ये हम भी जानते हैं। लेकिन आखिर सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर किन लोगों ने इन मेहनत कश रोजगार को जाति बनाकर जन्मजात कर दिया। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के पिता मोची थे, उच्च कोटि के जूते चप्पल बनाते थे। लेकिन अगर अब्राहम लिंकन का जन्म भारत में हुआ होता तो क्या उन्हें वह सम्मान भारत में मिलता जो उन्हें अमेरिका में मिला? तो क्या कहा जाए कि भारत में मेहनत कश लोगों को मान सम्मान नहीं दिया जाता? खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े चमार के बारे में। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े चमार के बारे में, जिसका नाम है टॉमस बाटा चमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं, यह कहानी टाटा की नहीं है, किसी बिरला या बजाज की नहीं है, यह कहानी है बाटा की। हर भारतीयों को यह लगता है कि बाटा कोई भारतीय कंपनी है, लेकिन कभी एहसास नहीं हुआ कि बाटा विदेशी कंपनी है। और इस कंपनी की स्थापना चमार जाति के टॉमस बाटा ने 1894 में की थी। आपको हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाटा परिवार चमार जाति से, बाटा परिवार 8 पीढ़ियों से जूते, चप्पल और चमड़े बनाने के कारोबार से जुड़ा है। यानी बाटा परिवार 300 वर्ष से महान और पवित्र कार्य चमड़ों के उत्पादन से जुड़े हैं। टॉमस बाटा का जन्म 1876 में स्लोवाकिया के एक छोटे शहर जिलिन में हुआ था। पूरा परिवार मोची के कार्य से जुड़ा हुआ था। इस छोटे से शहर में बाटा परिवार के अलावा बेहतरीन जूते चप्पल कोई नहीं बना सकता। चमड़े के कार्य में बाटा परिवार का मान सम्मान था। स्लोवाकिया देश में चर्मकार को नीच या छूत नहीं समझा जाता था, उन्हें समाज में बराबरी का सम्मान मिलता। भारत में क्या कारण रहे कि जाति को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया और कर्म को नहीं? वहीं स्लोवाकिया में बराबरी के महान समाज में टॉमस बाटा ने भी अपना परिवार का पेशा अपनाया और मोची बन गए। टॉमस बेहद सस्ते और अच्छे गुणवत्ता के जूते चप्पल बनाकर बेचने लगे। बिक्री ज्यादा होती पर मुनाफा कम होता। टॉमस बाटा ने जूते चप्पल निर्माण की कंपनी खोली और उसमें मां ने सहयोग किया, भाई बहन उनके सहयोगी बने। 1894 में बाटा कंपनी की नींव पड़ी। अच्छे गुणवत्ता के जूते सस्ते दामों में बेचने के कारण टॉमस बाटा को नुकसान हुआ। कंपनी चलाने का गुण सीखने के लिए लंदन में जूते की फैक्ट्री में मजदूर बनकर काम किया। फिर मार्केटिंग, स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और विज्ञापन का गुण सीखकर उन्होंने दोबारा अपने देश आकर बाटा कंपनी में जान डाल दी और सस्ते दामों में जूते चप्पल बेचना जारी रखा। और ज्यादा सेल होने के कारण कंपनी को मुनाफा हुआ। उस वक्त अच्छी क्वालिटी के वस्तुओं का अर्थ था महंगे दामों में बिकने वाली वस्तु, जो केवल अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। चमार जाति के काबिल उद्योगपति टॉमस बाटा ने इस धारणा को ध्वस्त कर एक नई धारणा गढ़ी। अच्छे और बेहतरीन गुणवत्ता की वस्तुएं भी सस्ते दामों में मिल सकती है और बाटा के जूते और चप्पल इनमें से एक। आज से 100 साल पहले तक जूते हो या चप्पल इसे अमीरों की पहनने वाली वस्तु समझा जाता था। गरीब तो नंगे पांव ट्रेन में सफर कर बंबई, कलकत्ता में मजदूरी करने आते थे। टॉमस बाटा का सपना है, अमीर हो या गरीब, बाटा के जूते पैर में होने चाहिए। पूरे भारत में फैलकर कंपनी ने अफ्रीका में भी विस्तार किया, जहां कई कंपनियां जाने से इसलिए इतराती थी कि गरीब अफ्रीकी देशों में जिनके पास खाने को नहीं है वो जूते चप्पल कहां से खरीदेंगे। लेकिन बाटा ने अफ्रीका महाद्वीप के पूरे देश में सस्ते दामों में जूते चप्पल बेचे और हर गरीब के पैरों में जूते चप्पल पहना दिया। 1932 में टॉमस बाटा की हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उनके निधन के बाद उनके भाई और उनके पुत्र ने बाटा कंपनी को हर देश में सबकी पसंदीदा कंपनी बना दिया। बाटा केवल जूते चप्पल का ब्रांड नहीं है, भरोसे का भी ब्रांड है। चर्मकार टॉमस बाटा ने कहा था कि मुनाफे के साथ वो उपभोक्ताओं का भरोसा भी कमाना चाहते हैं और आज बाटा भरोसे का नाम। टॉमस बाटा का जन्म क्या भारत में हुआ होता तो क्या बाटा कंपनी दुनिया भर के चमार जात के लोगों के लिए आज एक प्रेरणादायी कंपनी के रूप में है। आज भी बाटा कंपनी दुनिया में बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है और कर्म से चमार जाति का एक शख्स
जो इस कंपनी की स्थापना करता है उसने हर गरीब के पैरों में चप्पल और जूते पहनाकर ही दम लिया। यह लेख हमने लिया था अग्निआलोक.com से।